दूसरा चैप्टर क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम अम्ल, क्षारक तथा लवण। हाँ। मैम अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, वेरी गुड। उसके अलावा? और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, और हाँ, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर लाल देते हैं। मिर्च को नीला कर देते हैं। ठीक। ये दो इसके गुण धर्म है। अम्ल के क्या है? अम्ल के पहले गुण धर्म है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा इसने क्या बताया? अच्छा, तुमने एक वर्ड यूज किया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? मैम एक सूचक होता है। सूचक वर्ड एक नया है। सूचक क्या होता है? अभी सूचक तो किसी दिए गए विलयन में क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लीय क्षार माध्यम में बदल जाता है। मतलब सूचक क्या है? कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, विलेयर जिसको बोला जाता है। वो सॉल्यूशन है जिसके प्रेजेंस में हम अम्ल और क्षार के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे तुमने लिटमस पेपर बताया, एक प्राकृतिक सूचक होता है जो लिंचन नाम के पौधे से बनता है। यस मैम। उसका लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। हाँ, वेरी गुड। उसको लेकिन जब हम एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, बेस में करते हैं तो ब्लू हो जाता है। ठीक है। मैम हाँ। ये वाला गुण धर्म हमने अभी पढ़ा। क्षारक का गुण धर्म क्या पढ़ा? कि वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। इसका क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये लाल से लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? ब्लू। क्षारक की एग्जाम्पल बताइए। डेली यूज का एक दो एग्जाम्पल बताओ। पहला एग्जाम्पल क्या होता है? सर्फ या साबुन का पानी, वो क्या होता है? क्षारक होता है। दूसरा, उसके अलावा केमिकल में जो से होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं NOH KOH। ठीक। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके, NaOH KOH। और डेली लाइफ में बताना है तो हम दैनिक दिनचर्या में जो यूज करते हैं उसमें एक एग्जाम्पल बताओ। KOH दिनचर्या में यूज करते हो? OH। साबुन का पानी हम लोग यूज करते हैं ना अपने दिनचर्या में, डेली लाइफ में, नहाने टाइम, कपड़ा धोने में। साबुन सर्फ का ये सब क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक। यस मैम। ठीक है। अभी उसने बोला कि सूचक, एक टर्म यूज किया, सूचक। सूचक बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे पदार्थ को जिसके प्रेजेंस में हम एसिड और बेस पता लगा सकते हैं। सूचक का काम होता है उसको किसी भी एसिड या किसी भी एसिड, अच्छा, अम्ल और क्षार की जगह मैं एसिड और बेस यूज करूंगी, कंफ्यूज मत करना। एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस को क्षार बोलते हैं। इतना तो क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। तो सूचक क्या होता है? सूचक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है। आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इंडिकेटर। ठीक है। इसका काम क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन को बताना कि वो एसिड है वह उसका वो बेस है। या तो वो रंग चेंज कर लेगा, ठीक है, रंग चेंज करके अपना बता देगा कि अच्छा ये वाला जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, ये वाला सॉल्यूशन जो है बेस है। ठीक है। सूचक जो होते हैं, ये समझ में आ गया कि सूचक क्या है? सूचक एक ऐसा पदार्थ या ऐसा सॉल्यूशन है जो एसिड और बेस को बताता है। उसके अपने प्रेजेंस में अगर एसिड ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, तो एसिड और बेस को अलग अलग बता देता है। ये क्लियर है? ठीक है। सूचक जो होता है, पहले सुन लो फिर लिखते रहना। सूचक जो होता है कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जो प्राकृतिक सूचक हो। प्राकृतिक सूचक मतलब कि जो हमारे नेचर में जो चीज प्रेजेंट है उससे बना हो या उसको यूज करें। जैसे मैंने बताया लिटमस पेपर, वो प्राकृतिक सूचक है। ये सब मैं लिखवाऊंगी। वो क्या होता है? एक लिंचिन नाम का प्लांट है, उससे निकाल के बनाया जाता है। दूसरा प्राकृतिक सूचक है वो है हल्दी। कभी देखे हो हल्दी पे लगा हुआ कपड़ा जो होता है, उसको सर्फ के पानी में डुबोते हैं तो कैसा कलर हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। पीला से वो कैसा हो जाता है? एकदम डार्क लाल कलर का हो जाता है। ठीक है। तो वो क्या, हल्दी भी एक सूचक होता है। हल्दी क्या है? हम नेचुरली उगाते हैं ना, प्राकृतिक उगाते हैं, तो वो क्या है? वो प्राकृतिक सूचक है। ठीक। उसके अलावा जो है तुम्हारा लाल पत्ता गोभी देखे हो? जो पर्पल कलर का पत्ता गोभी होता है। एक पत्ता गोभी होता है हरा रंग का, एक पत्ता गोभी होता है जो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी जैसा होता है। वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल मैंने दिए जो प्राकृतिक सूचक है।
दूसरा आता है, पहले हम प्राकृतिक सूचक लिख लेते हैं क्या है सूचक। पहले देखते हैं सूचक का डेफिनेशन क्या लिखेंगे। सूचक के प्रकार पहले लिखो। सूचक के 3 प्रकार है। पहला है प्राकृतिक सूचक, एक होता है जिसको हम सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक। फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यस मैम। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आप पढ़े प्राकृतिक सूचक, ठीक है। प्राकृतिक सूचक इसके नाम से ही पता चला। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो हमें लिटमस पेपर। हाँ जो हम वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। हाँ, जो प्राकृतिक से प्राप्त होती है, मैं लिखवा नहीं रही, उसके हम सिर्फ उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण में पहला क्या है, मैम एक हाँ। लिटमस पेपर हो गया और एक हल्दी। मैम लाल पत्ता गोभी, गुड़हल का फूल। हाँ, ये सब एग्जाम्पल है। लिटमस पेपर में क्या होता है, लिटमस पेपर किससे बनता है, अभी मैंने बताया था ना। मैम लीचे नामक पौधे से बनता है। ठीक है, वो लीचेन नामक पौधे से बनता है। लीचेन, तो लिटमस जो होता है ये किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है, पहली बात। इसमें क्या होता है, लिटमस पेपर अम्ल के प्रेजेंस में कैसा कलर दिखाएगा, लाल। और क्षारक में कैसा दिखाएगा, ब्लू या नीला। मैम ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी देखो। हल्दी के केस में क्या होगा, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, पीला का पीला ही रहेगा। बेस के चेंज में क्या हो जाएगा, वो लाल कलर का। ये लिखो, फिर उसके बाद हम लोग हल्दी का लिखते हैं। ये तो एवं लिंचन, ये फंगी और एक होता है, आपने पढ़ा होगा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तावक। यस मैम। हाँ, वही होता है। उससे उसको एक लिक्विड फॉर्म में निकाला जाता है। वो लिक्विड जो होता है वो बैगनी रंग का कलर होता है। आगे चले, दूसरा है हल्दी। ठीक है, हल्दी में मैंने आपको बताया क्या होता है। हल्दी अम्ल के कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, मैम मतलब ये कोई रंग बदलेगा नहीं। क्या ये कौन सा होगा, प्राकृतिक। हल्दी किस कलर का होता है, पीला, तो वो पीला ही रहेगा। ठीक है, क्षारक के केस में कैसा हो जाता है, भूरा टाइप का, लाल या भूरा कलर का। ठीक, दूसरा आते हैं हम लोग संश्लेषित सूचक में। संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो फैक्ट्री में बनता है या केमिकल से एक बनता कृत्रिम सूचक है। है। इसको इंग्लिश में सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या होता है, केमिकल से बनता है। ये क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थों से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला क्या है, मिथाइल ऑरेंज। इसके नाम से ही पता चल रहा है किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज का ऊपर लिखती हूँ। मेथिल ऑरेंज का, उसमें ऑरेंज लिखा हुआ, ऑरेंज के पता है ना कि ऑरेंज कलर का होगा। मेथिल ऑरेंज मतलब वो ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको हम सिंथेटिक, हम उसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक, ये क्या करेगा, अम्ल के में क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। यस मैम। क्षारक में, मैम पीला हो जाएगा। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, वो क्या है, फिनोल्फिन। ये होता है कलरलेस, होता है, कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक, जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, वो जैसा Yes. कलरलेस है वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, और बेस के प्रेजेंस में क्या कर लेगा, मैम गुलाबी होता है। गुलाबी रंग का। वेरी गुड। ठीक, एक लास्ट और है, ये लिख लिया ना। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा गंधीय सूचक का। गंधीय का मतलब होता है गंध से, ठीक है, गंध से जो तुमको पहचान ले कि एसिड है या बेस है। गंधीय सूचक जो स्मेल अपना चेंज कर ले, जो गंध अपना चेंज कर ले एसिड और बेस के प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, ये सिंथेटिक है 1 2। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो हम लोग प्राकृतिक और सिंथेटिक वाला पढ़े थे उसमें क्या होता है, रंग बदलता था। यस मैम। इसमें क्या करेगा, स्मेल बदल जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसके क्या उदाहरण है, प्याज और लौंग का तेल। कोका कोला जो पीते हैं वो क्या है, एसिड है या बेस,
कौन बेस बोला, थोड़ा हाथ उठा। कोका कोला का आज देखना पीछे में लिखा रहता है कार्बोनिक एसिड। अगली बार से सामान जब खरीदते हो तो पीछे का इंग्रेडिएंट्स देखा करो क्या लिखा रहता है, ठीक है। कोका कोला जो होता है वो एसिडिक होता है बहुत ज्यादा, उसकी पीएच जो होती है वो आगे पीएच पढ़ोगे, इसलिए बोला जाता है कोका कोला ज्यादा नहीं पीने के लिए, दांत खराब हो जाएगा, ठीक है।